हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला राशिफल नवंबर 2021 के बारे में कि तुला राशि वालों का ये आने वाला महीना नवंबर कैसा रहेगा। मित्रों, ये जो आपके सामने में अभी कुंडली बनी हुई है इसको कहते हैं गोचर कुंडली, और जिस लाइन का मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ इस लाइन का प्रयोग किसी भी एस्ट्रोलॉजर को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हिम्मत चाहिए, क्योंकि इस लाइन का प्रयोग करने का मतलब है कि अपने ही कारोबार पर में, अपने ही काम धंधा पर में कुल्हाड़ी चलाना। लेकिन मैं इस लाइन का प्रयोग करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इसको आप समझने की भी कोशिश अवश्य करेंगे। जहां कहीं भी आपको ये बोला जा रहा है कि गोचर कुंडली के माध्यम से आपके बारे में सब कुछ 100% सटीक बता दिया जाएगा, आप वहां से तुरंत हट जाने का प्रयास करें, क्योंकि आपके गले को काटने की कोशिश की जा रही है। मित्रों, गोचर कुंडली के माध्यम से कभी भी 100% सटीक नहीं बताया जा सकता, ये आप निश्चित रूप से समझ लें। गोचर कुंडली संभावनाओं पर में आधारित होती है। ये जो कुंडली है आपके सामने में, ये तुला राशि का इस महीने का नवंबर का गोचर कुंडली है, जो कि बिल्कुल ही संभावनाओं पर में आधारित है। कहीं से भी ऐसा नहीं मैं ये दावा कर सकता है आपको कि ये 100% सटीक ही साबित होगा, क्योंकि गोचर कुंडली कभी भी 100% सच साबित नहीं होती है। 50 से लेकर के 90-95 तक वो रहती है, कभी 50%, कभी 60%, कभी 70%, कभी 80%, कभी 90% वो सच साबित होती है। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये शंका उत्पन्न हो जाता है कि ज्योतिष लोग जो राशि फल बताते हैं वो सच पूर्ण रूप से क्यों नहीं साबित हो पाता। उसका एक ही कारण है कि वो गोचर कुंडली के आधार पर में बताया जाता है। वैसे तो आपके साथ ज्योतिष के नाम पर में दुनिया बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रही है, बहुत ज़्यादा आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है और बहुत ज़्यादा आपको ठग रही है। क्यों? क्योंकि मैं YouTube जब खोलता हूँ कभी कभी, वैसे तो आप लोगों के इतना ज़्यादा प्यार है कि आप लोग मुझे YouTube खोलने का मौका ही नहीं देते हो। इतना ज़्यादा आपका फ़ोन कॉल्स, इतना ज़्यादा आपकी फ़ीस जमा होती है, इतना ज़्यादा आपका लाड़ प्यार मिलता है, इतना ज़्यादा मेरे सर पर में आप लोग काम डाले हुए हो कि मुझे YouTube खोल करके देखने का समय बहुत ही कम मिल पाता है। लेकिन जैसे ही कभी कभी मूड फ्रेश करने के लिए खोल करके YouTube को देखने की कोशिश करता हूँ, और मैं एक ज्योतिष हूँ तो मेरे सामने ज्योतिष वाला ही कंटेंट जो है रिकमेंडेड होता है, हमारे सामने लाया जाता है, और उसी वक्त मेरा मूड पूर्ण रूप से ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जैसे ही मैं YouTube खोलता हूँ बस फ्रॉड का लाइन लगना शुरू हो जाता है। वहाँ पर मैं सब कुछ गलत सलत YouTube पर में डाल डाल कर कुंभ राशि का, तुला राशि का, ये फेक वो फेक, ये चमत्कार होने वाला है तो ये गला कटने वाला है तो ये अब तो कई जगह तो मैंने ऐसा देखा है कि सावधान कल ही मौत होने वाला है। अरे बाप रे बा, ये क्या बोल रहे हो तुम? समझ में नहीं आ रहा है क्यों लोगों को परेशान करके, उनके दिल पर में वार करके, उनके दिमाग पर में वार करके उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। और बहुत ही रेपुटेटेड चैनल सब का मैं देख रहा हूँ, बहुत ही बड़े बड़े चैनल का मैं ये हाल देख रहा हूँ, और उस वक्त मन करता है कि इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए, ऊपर वाला उसका फैसला करेगा। आइए हम अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में आपको तुला राशिफल नवंबर 2021 के बारे में चर्चा मिलने वाली है, जानकारी मिलने वाली है। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी YouTube पर में जाकर के किसी दूसरे चैनल का वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा हमारे पास में हजारों कमेंट आए हैं, जब मैं पढ़ता हूँ बड़ा मन खुश हो जाता है। उन्होंने लिखा है कि गुरुजी आपका वीडियो जब से मेरे सामने में आया है, जब से मैंने आपका चैनल देखना शुरू किया है, तो मैं किसी दूसरे चैनल को नहीं देखता हूँ। आपके चैनल को देखने से पहले कम से कम मैं 10 राशिफल का वीडियो देखता था, लेकिन जब से आपका वीडियो सामने आया सिर्फ एक देखता हूँ। बहुत खुशी होती है कि चलो कम से कम मेरा ये किया हुआ मेहनत कहीं ना कहीं तो सफल हो रहा है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि गोचर कुंडली में जरूर संभावनाओं का खेल है, लेकिन लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में संभावनाओं की कहीं भी
आशंका ही नहीं है। वहां पर में अगर संभावनाओं की बात कर दी गई, इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान ही नहीं है। वहां पर जो मैं बताता हूं लग्न कुंडली और आपके जन्म कुंडली में, वहां पर मेरा एक ही सिद्धांत रहता है, या तो आपके साथ ये घटनाएं होंगी अथवा नहीं होंगी, तब जाकर के मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, नहीं तो मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि गोचर कुंडली को देखते हुए कभी भी कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने की कोशिश मत करना। और आपको मैं बता दूं कि गोचर कुंडली से बड़ा निर्णय अगर लोगे तो हो सकता है तुक्का आपका बैठ जाए, निर्णय सही भी हो जाए, हो सकता है गलत भी हो जाए। इसका एक ही कारण है कि गोचर कुंडली में जो ग्रह की स्थिति है, अगर आपके कुंडली से, लग्न कुंडली से वो मैच की, तब तो आपके लिए वो 100% सटीक भविष्य फल बैठ जाएगा। लेकिन अगर वो मैच नहीं की तो फिर आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। इसलिए गोचर कुंडली को देख करके कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। लग्न कुंडली का अध्ययन जरूर करवाना चाहिए और आप जरूर करवाएं। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि इस महीने में 3 ऐसे ग्रह हैं, जैसे कि सूर्य, बुध और गुरु, जो कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं 2 बार। सबसे पहले तो सूर्य 16 नवंबर तक आपके कुंडली के लग्न भाव में ही नीच के पड़े रहेंगे, उसके बाद वो वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। फिर बुध जो है सो तुला राशि में 21 नवंबर तक पड़े रहेंगे, उसके बाद वो भी वृश्चिक में चले जाएंगे। और गुरु जो है सो 20 नवंबर तक मकर राशि में पड़े रहेंगे, उसके बाद वो भी कुंभ में चले जाएंगे। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपके लग्न का स्वामी है शुक्र, और शुक्र आपके कुंडली के 3रे भाव में मेहनत के घर में शुक्र को डाल दिया गया है, जिसके कारण से यानी कि आपको उठा करके मेहनत के घर में डाल दिया गया। और शुक्र पूरा का पूरा महीना इसी भाव में आपके कुंडली के 3रे घर में ही रहने वाला है, जिसके कारण से इस महीने में आप बहुत मेहनती बने रहोगे, खूब मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा परिश्रम करोगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ भी खूब मेहनत करोगे, लेकिन मेहनत का फल मिलेगा, वो बुरा नहीं है। मेहनत का फल आपको मिलेगा, आप बहुत पराक्रम दिखाओगे, आपके पराक्रम का फल मिलेगा आपको यहाँ पर में। और आपको बता दूं कि छोटे भाई बहन से भी कुछ फ़ायदा का योग बन रहा है। अगर आपके जूनियर्स हैं, कहीं पर में आप काम करते हो कंपनी में, तो वहाँ से भी आपको फ़ायदे के योग बन रहे हैं। कुछ गुप्त जो दुश्मन होंगे उनका नाश होने का भी योग बन रहा है, वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे और मुंह की खाएंगे, दांत मुंह टूट जाएगा उनका या आपके दुश्मन का। और आपको बता दूं कि आपके पेशेंस लेवल में भी वृद्धि होगी, आपका धैर्य बहुत अच्छा काम करेगा, गुप्त शत्रु का तो नाश होगा ही। और बता दूं कि गले से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी। जो लोग सिंगर वगैरह होंगे उनके गले से और ज़्यादा मधुर आवाज़ इस महीने में निकलने वाली है। और आपको बता दूं कि श्वास से संबंधित अगर कुछ परेशानी आ रही है तो वो भी भगवान शुक्र की कृपा से आपके कुंडली में दूर होने का योग बन रहा है। आपको बता दूं मित्रों कि इस महीने में आपका रंग रूप बड़ा सुंदर देखने को लगेगा, बड़ा ही सुंदर मनमोहक छवि बनी रहेगी, आपकी आकृति बहुत अच्छा रहेगा, बल शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं होगी, ऊर्जा का एहसास होगा और दिमाग भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा, विवेक बुद्धि भी आपका बहुत अच्छा काम करेगा, बड़े ही शीलवान रहोगे, गौरव आप पर में लोग कर पाएंगे, गर्व कर पाएंगे, आप खुद भी अपने आप पर गर्व कर पाओगे, आप में विनम्रता कूट कूट के भरी रहेगी और स्वभाव भी आपका बड़ा सुंदर रहेगा। शुक्र की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 भाग्य के घर पर में, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। और शुक्र के कारण जो है सो आपको धर्म के क्षेत्र में, तीर्थ के क्षेत्र में भी आप अच्छा कर पाओगे, धार्मिक काम को करने का भी मौका मिलेगा, तीर्थ करने का भी आपको मौका मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि तुला राशि वालों को नवंबर में ससुराल पक्ष से भी फ़ायदा का योग बन रहा है। और इतना ही नहीं, आपको साला साली से विशेष फ़ायदा का योग बन रहा है। अगर कोई महिला देख रही, वो महिला का एक कमेंट आया था मेरे वीडियो पर में, वो कह रही थी गुरुजी हमारा कौन सा साला साली है। अच्छा, तो महिलाओं का साला साली का फ़ायदा का योग नहीं है, महिलाओं को देवर और ननद से फ़ायदा का योग बन रहा है, उनको वहाँ से बेनिफिट मिलेगा। और आपको बता दूं कि संन्यास के तरफ जो है सो आपका मन अभी नहीं जाएगा, अभी आपका 9वां भाव संन्यास का भी होता है, तो मन नहीं जाएगा, सुख और भोग में ही लगा रहेगा, इसके लिए घबराएं नहीं। और शिक्षा स्तर भी आपका अच्छा रहेगा, बढ़िया, और गुरु के आचार्य के आशीर्वाद का भी योग बन रहा है इस महीना में, वो भी आपको भगवान की कृपा से प्राप्त होने जा रहा है। मित्रों, बता दूं कि आपके कुंडली के लग्न भाव में ही सूर्य बैठा हुआ है नीच का, ये आपके लिए अच्छा परिणाम नहीं देगा। अभी आपके मन में ये शंका उठ रही होगी
जो एक तरफ मैं अभी बताया कि बहुत अच्छा अच्छा, अभी मैं दूसरे तरफ खराब खराब बताने जा रहा हूँ। तो आपके मन में ये बहुत सारे वीडियो पर में ये कमेंट आया है, तो अब मैं एग्जाम्पल के साथ बता दिया करता हूँ कि गुरुजी आप एक तरफ कह रहे हो कि बहुत अच्छा फल मिलेगा, दूसरे तरफ कह रहे हो खराब फल मिलेगा, मिलेगा कौन सा फल? तो आपको बता दूं कि अच्छा और बुरा रिजल्ट दोनों मिलेगा, दोनों ग्रह अपना अपना काम करेंगे। जैसे कि आपको ये मार्कर लेना है, एक एग्जांपल देता हूँ, आप इस एग्जांपल से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। जैसे कि आपको ये मार्कर लेना है और आपके मम्मी का मन नहीं है कि आप ये मार्कर लो, आपकी मम्मी पूर्ण विरोध में है कि नहीं तुमको ये मार्कर नहीं लेना है, इसमें 25-30 रुपये खर्च नहीं करने हैं तो नहीं करने हैं, पूर्ण विरोध में है, और लेकिन आपको तो लेना है, आपका तो मन है लेने का। और वहाँ पर में क्या हुआ कि पापा का थोड़ा सा सपोर्ट आपको मिल गया, आपके पास में 10 रुपये पहले से थे, पापा ने बोला कि ले बेटा चुपचाप 15 रुपये, और चुपचाप जाके ले आ मार्कर, आपको मार्कर मिल गया। माँ उधर पूर्ण विरोध में थी, माँ को पिता से टकराव भी हो सकता है इस बात के लिए, लेकिन आपको मार्कर मिल गया। बस वही बात यहाँ पर मैं समझना कि एक ग्रह अगर पूर्ण विरोध में भी है, दूसरा ग्रह अगर है सपोर्ट में, तो मिला जुला करके वो आपका काम कर देगा और आपका समय निकल जाएगा। इसलिए घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो ग्रह जब तक पूर्ण विरोध में है उसके लिए उसके सामने अगर हाथ जोड़ लें, उसके शरण में चले जाएं, तो वो भी अपने सपोर्ट में आ जाएगा। कहा जाता है कि एक हमारे यहाँ बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनका कहना है कि जब भी दुश्मन आए तो दुश्मन को उच्च आसन दो, अपने अगर इस लेवल में बैठे हुए दुश्मन को इस लेवल में बैठाओ, ताकि उसको ये महसूस हो कि ये मेरा ज़्यादा मान सम्मान कर रहा है, ये मेरा ज़्यादा इज्जत कर रहा है, चलो इसको क्या ही मारें, चलो छोड़ दो, इसको हटाओ। तो इस प्रकार से उनका सिद्धांत है, और यही सिद्धांत आपको बस लागू करना है। जो ग्रह अपने विपरीत है, फटाक से हाथ जोड़ लेना है कि ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, सूर्य को जल देना शुरू कर देना। बस सूर्यदेव समझ जाएं कि ये मेरे सामने पहले ही सिलेंडर कर चुका है, इसका मुझे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं करना है। आइए अब समझते हैं। मुझे लगता है कि आप एग्जाम्पल समझ चुके होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको जानकारी जो है सो मिल गई होगी। अब आपको मन में ये शंका नहीं रहेगा कि कौन सा ग्रह अच्छा रिजल्ट देगा और कौन सा ग्रह बुरा रिजल्ट देगा। आइए, सूर्य आपके कुंडली में 16 नवंबर तक नीच का है, जो कि अच्छा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं देगा, लग्न में ही बैठा हुआ है। तो सूर्य आपको मानसिक रूप से तनाव, परेशानी, टेंशन देने की कोशिश करेगा, और आपको बता दूं कि आपके स्वभाव में क्रूरता लाएगा, दिमाग को गर्म रखने की कोशिश करेगा, टेंशन में आपको लाने की सूर्य जो है सो कोशिश करेगा। आपको इसके अलावा बता दूं कि विनम्रता को क्रूरता में बदलने की कोशिश करेगा सूर्य आपके कुंडली में अभी। और सूर्य आपके कुंडली में मालिक है लाभ भाव का, तो लाभ को उठा के सबके सर पे डाल दिया, तो कुछ लाभ वगैरह मिलेगी, लेकिन उसमें सूर्य परेशानी डालेगा। उपलब्धियां भी प्राप्त होंगी, लेकिन उसमें सूर्य परेशानी डालेगा। महत्वाकांक्षाओं की भी पूर्ति होगी, लेकिन सूर्य उसमें परेशानी डालेगा 16 नवंबर तक। सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिलने देगा, इसलिए सूर्य का उपाय करना बहुत जरूरी है 16 नवंबर तक। 16 नवंबर तक अगर आप ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का जाप करते हो, अथवा प्रत्येक दिन 16 नवंबर तक सूर्य को जल देते हो, तो सूर्य देव को मजबूर होना पड़ेगा आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए, अथवा आपके रास्ते में बाधक ना बनने के लिए। 16 नवंबर के बाद सूर्यदेव जो है आपके कुंडली के ये दूसरे भाव में चले जाएंगे, जिसके कारण से दूसरे भाव में आने के कारण तुला राशि वालों के लिए नवंबर 2021 में सूर्यदेव पैसा बहुत जमा करवाएंगे, बैंक बैलेंस उसके लिए बढ़िया करवाएंगे, क्योंकि लाभ को उठा करके बैंक बैलेंस के घर में डाल दिया, लाभ को उठा करके परिवार के घर में डाल दिया, और आपके लिए बढ़िया रहेगा। सूर्यदेव का सपोर्ट जो है आपको बढ़िया यहाँ पर मिल पाएगा, क्योंकि वो मित्र के घर में चले आए। और आप एक चीज़ और अनुभव करेंगे कि मित्र के भाव में चले आए, लेकिन यहाँ पर में इनके साथ एक पापक ग्रह आ चुका है, जिसका नाम है केतु। और केतु पापक ग्रह वैसे उच्च का है, ये नुकसान नहीं करेगा, ये लाभ ही देगा, लेकिन सूर्य के प्रभाव में ज़रूर कुछ कमी ला करके रख देगा। जैसे कि अभी 16 नवंबर के बाद सूर्य के कारण आपको बहुत पैसा जमा होना है, बहुत बैंक बैलेंस अच्छा होना है, आपको आमदनी बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्ति होनी है, आपको जो है सो बहुत महत्वाकांक्षाओं की जो है सो पूर्ति होनी है, आपको सीनियर्स का बहुत सपोर्ट मिलना है, आपको बड़े लोगों का बहुत सपोर्ट मिलना है, परिवार वालों का आपको बहुत फ़ायदा मिलना है। जैसे कि इसके अलावा और पड़ोसी से भी लाभ मिलने का योग है। सूर्य की दृष्टि यहाँ से अष्टम भाव पर में, तो अचानक से धन लाभ का भी योग है, और विदेश से भी बहुत फायदा का योग बन रहा है। तो इन सब का बहुत बहुत योग बन रहा है, लेकिन यहाँ पर में केतु है साथ में इसके, तो इन सब का जो बहुत बहुत योग बन रहा था उसको केतु कम कर देगा, लो कर देगा, इतना जो मिलना था सो इतना कर देगा।
कम कर देगा। यही कारण है ज़िंदगी में जो कई बार आपको बहुत कुछ प्राप्त होना होता है और आप एक्सपेक्टेशन भी बहुत रखते हो। जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ कि बहुत बहुत प्राप्त होने वाला है। मैं चाहता तो इन बातों को छुपा सकता था अभी, लेकिन मैं नहीं छुपाऊंगा, आपके सामने सच्चाई ही रखूँगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा तकलीफ़ भी हो जाए कि मिश्रा जी क्यों ऐसी बातें करते हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर तकलीफ़ थोड़ा सा होता भी है तो मैं अपने धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा। मेरा काम है ज्योतिष, मेरा धर्म भी है ज्योतिष, तो मैं अपने धर्म को धोखा नहीं दूँगा। तो इसलिए आपको बता दूं कि केतु जो है यहाँ पर में परेशानी डालेगा और आपको बहुत बहुत जो प्राप्त होना चाहिए उसमें कमी ला करके सामने रख देगा। उसके बाद बुध भी इसी भाव में बैठा हुआ, जिसके कारण से बुधादित्य नामक राजयोग की भी प्राप्ति हो रही है। तो इसके कारण से भी आपको धन लाभ का विशेष योग बन रहा है। और बुध आपके कुंडली में 9वें भाव का और 12 भाव का मालिक है, तो भाग्य का भी बढ़िया सपोर्ट मिलेगा बुध के कारण में। परिवार वालों को भी काम धंधा चलता रहेगा और विदेश से कुछ धन लाभ का विशेष योग बन रहा है यहाँ पर में। और आपको बता दूं कि अस्पताल में भी कुछ पैसा आपके घर से जा सकता है और नींद वगैरह आने में थोड़ी सी परेशानी आपको ज़रूर हो सकती है। यहाँ पर में आपको थोड़ा सा टेंशन तनाव हो सकता है, थोड़े से चिंतित रह सकते हो आप, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर में धन लाभ का, बैंक बैलेंस का बढ़िया योग बन रहा है। वाणी बड़ी मीठी रहेगी आपकी, ये सब आपको फ़ायदा अभी यहाँ पर मिल रहा है। केतु थोड़ा सा यहाँ पर में आपको डिस्टर्ब करेगा, बाकी केतु खुद भी आपको डिस्टर्ब एक तरफ कर रहा है, लेकिन खुद भी आपको बढ़िया लाभ देगा केतु। जैसे कि केतु भी आपको धन लाभ देगा, केतु भी आपको बैंक बैलेंस करवाएगा, लेकिन सूर्य को थोड़ा सा विरोध करेगा कि तुम कैसे कर लोगे, मैं करूँगा। अरे अपने को तो सूर्य करे, केतु करे, राहु करे, कोई करे, अपने को तो बस करने से मतलब है, मिलना चाहिए बस। नहीं, अब जिस भी ग्रह के माध्यम से मिले बस मिलना चाहिए। तो वही बात है कि केतु यहाँ पर में आपको धन लाभ केतु भी देगा, बैंक बैलेंस करने में मदद करेगा। वाणी को थोड़ा सा रफ जरूर कर सकता है केतु, और परिवार वालों का सपोर्ट बढ़िया मिलेगा। परिवार वालों के लिए भी आप बहुत कुछ करने के लिए तैयार रहोगे, उनको भी धन लाभ मिलेगा। पड़ोसी से भी फ़ायदा मिलेगा और आपके पड़ोसी को भी धन लाभ मिलेगा। और आपको बता दूं कि इस समय में दान पुण्य भी कुछ करोगे, कुछ ना कुछ करने का योग आपके लिए बन रहा है। केतु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 दुश्मन का नाश होगा, कर्ज समाप्त होगा और बीमारी का भी नाश होगा। चिंता वगैरह जो पकड़े रहता है वो सब भी थोड़ा कम हो जाएगा। 6 7 काम में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। और आपको बता दूं कि विदेश से धन लाभ का योग बन जाएगा, अचानक से परिवर्तन का भी योग बन जाएगा और कोई बड़ी बीमारी वगैरह होगी तो उससे भी छुटकारा मिलने का योग बन रहा है। 8 9 काम धंधा भी बढ़िया चलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, सरकार से भी फ़ायदा मिलने का योग बन रहा है। और बता दूं कि अधिकार और पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति, अगर कोई बंदा है जो नौकरी वगैरह करता है तो प्रमोशन वगैरह मिलने की भी संभावना है, इंक्रीमेंट वगैरह मिलने की संभावना है। कोई अपना ही काम कर रहा है तो उसको अपने काम में ही उन्नति मिलने का केतु के कारण भी योग बना। यानी कि केतु, सूर्य और बुध ये तीनों ही आपको अच्छा फल देंगे। एक दूसरे चाहे वो आपस में लड़के मर जाएं, लेकिन हमें तो अच्छा फल दें तो वो आपको अच्छा फल देंगे। अच्छा, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। इसका तो शुक्र का तो कहानी हो गया। चतुर्थ भाव में शनि और गुरु दोनों बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में गुरु नीच के हो गए, लेकिन शनि के साथ हैं, इसलिए नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो गई। और ये सभी राशियों के लिए नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो रही है और आपके लिए अच्छा फल वो मिलेगा। वो कब तक मिलेगा? तो 20 नवंबर तक आपको अच्छा फल विशेष रूप से मिलेगा। वैसे इस कुंडली में, तुला लग्न के कुंडली में, तो 20 नवंबर के बाद भी अच्छा फल मिलने का योग है। अभी पहले चर्चा करते हैं। तो चतुर्थ भाव में नीच भंग राजयोग बन रहा है, जिसके कारण से इस महीने में ज़मीन खरीदने का भी योग बन रहा है। अथवा ज़मीन से संबंधित अगर कोई लफड़ा वगैरह चल रही है, बहुत पहले से परेशानी वगैरह चल रही है, तो वो भी इस महीने में दूर हो सकती है। मकान वगैरह बनाने का, खरीदने का प्लानिंग वगैरह भी कर सकते हो इस समय में आप। और बता दूं, गाड़ी वगैरह ले सकते हो। गाड़ी वगैरह लेने का मन में इच्छा होगी तो वो भी भगवान की कृपा से पूरी होने की संभावना है। और अचल संपत्ति प्राप्ति का योग है आपको। गुरु जो है यहाँ पर में, गुरु तीसरे भाव का और छठे भाव का मालिक है, तो दुश्मन का भी नाश होगा, कर्ज भी समाप्ति होगी और मेहनत भी जो है सो मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन लाभ भी मिलेगा। और गुरु की दृष्टि यहाँ से होती है पंचम दृष्टि, 1 2 3 4 5, तो विदेश से लाभ का योग बन जाएगा, दूसरे स्टेट से लाभ का योग बन जाएगा, अचानक से परिवर्तन का योग बन जाएगा। और
इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि हो जाएगी। अधिकार पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने का भी योग बन रहा है। और आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपके लिए जो है सो राजा से भी कुछ फ़ायदा का योग बन रहा है। गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, वहाँ से भी बेनिफिट का योग बन रहा है आपके लिए। बढ़िया रहेगा। 8-9 कुछ खर्चा का भी योग बनेगा, कुछ पैसा भी आपके हाथों से निकलेगा बड़ा तेज़ी से, लेकिन विदेश से धन लाभ का भी योग बन रहा है। तो यहाँ से नीच भंग राजयोग आपको काफ़ी बढ़िया फल देगा। लेकिन जैसे ही गुरु यहाँ से निकल के यहाँ चला आएगा, यहाँ से राजयोग खत्म हो जाएगा, फिर शनि का सामान्य समय शुरू हो जाएगा। और राजयोग यानी कि गुरु यहाँ से 20 नवंबर के बाद चला आएगा पंचम घर में। तो गुरु का पहले बताया, तो पंचम भाव में आने के कारण शत्रु क्षेत्रीय हो जाएगा गुरु। और यहाँ पर में जो है सो फल तो देगा, लेकिन इस पर में बढ़िया फल, बहुत बढ़िया फल नहीं दे पाएगा। जैसे कि विद्या का मालिक विद्या घर में चला आया, तो पढ़ाई लिखाई में मिला जुला करके विद्यार्थी को मन लगेगा। लव में कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोनों पार्टनर के बीच में, लव पार्टनर के बीच में कुछ टेंशन तनाव 20 नवंबर के बाद कुछ ज़्यादा ही हो सकता है। और आपको बता दूं कि ननिहाल पक्ष से कुछ फ़ायदा मिलने का योग रहेगा, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। धर्म कर्म के क्षेत्र में कुछ काम कर सकते हो आप। और आपको मैं बता दूं कि 5वां भाव जो होता है सो होता है आपके फॉलोअर्स का भी, आपके यश का भी। तो आपके फॉलोअर्स बड़े धीरे धीरे बढ़ेंगे 20 नवंबर के बाद। यश की भी प्राप्ति होगी, कम होगी लेकिन होगी, ठीक रहेगा। यहाँ से 1 2 3 4 भाग्य पर में दृष्टि पड़ेगा 20 नवंबर के बाद गुरु का। तो भाग्य का सपोर्ट धीरे धीरे मिलेगा। कछुए की चाल में आपका विकास करवाएगा गुरु। और साला साली से कम फ़ायदा मिलने के योग बनेंगे, ससुराल से थोड़ा कम फ़ायदा मिलेगा। और धर्म और तीर्थ क्षेत्र से जो है सो आपका बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक विकास इस समय में आप नहीं कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं कि इस समय में जो है सो साला साली से तो फ़ायदा कम ही मिलेगा। और बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होने का वैसे योग बन रहा है। भगवान की कृपा रही तो कुछ ही साधु संत का आपको आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है, सिद्ध पुरुष का। 5 के बाद 6 7 लाभ होगा, धीरे धीरे उपलब्धि की प्राप्ति होगी धीरे धीरे। और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी धीरे धीरे। और आपको बता दूं कि सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा बहुत थोड़ा सा। ये सब है योग, तो लेकिन थोड़ा कम कम मिलेगा, क्योंकि गुरु शत्रु क्षेत्रीय हो गए और गुरु इस कुंडली में जो है सो गलत राशि में आ गए, जिसके कारण से थोड़ा सा प्रभाव में कमी का एहसास आपको हो जाएगा। और वैसे भी ये तुला लग्न की कुंडली है, तो गुरु वैसे भी इस कुंडली में मारक है, तो थोड़ा सा परेशानी तो होगा ही। अब शनि की बात करते हैं। शनि इस कुंडली में चतुर्थ भाव में अपनी साधारण राशि में बैठे हुए हैं। शनि भी आपको, चिड़ियों का आवाज़ आ रहा है, थोड़ा सा इसको अच्छा ही समझना, वैसा मत समझना कि गुरुजी आपके वीडियो में बाहर से आवाज़ आता रहता है। मैं ऐसे ही बगीचा में वीडियो बनाता हूँ जानबूझ करके, ये कुछ चिड़ियों का आवाज़ आता रहे, कुछ प्राकृतिक अनुभव हो, इसलिए बनाता हूँ। तो सामने आपको बगीचा दिख रहा है, अपने घर के सामने में है। अच्छा, तो आपको मैं बता दूं कि शनि जो है सो अपनी ही साधारण राशि में रहने वाले हैं पूरे महीने, पूरे नवंबर में। तो साधारण राशि में रहने के कारण शनि भी आपको अच्छा परिणाम देंगे, बुरा परिणाम नहीं देंगे। जैसे कि शनि के कारण भी इस महीने में आपको सुख प्राप्ति का योग बन रहा है, माता के सुख में भी वृद्धि का योग बन रहा है, माता से भी फायदा लेने का योग बन रहा है, ज़मीन खरीदने का योग बन रहा है, ज़मीन का कोई लफड़ा चल रहा है तो उसको भी दूर होने का योग बन रहा है, और मकान बनने का योग बन रहा है, मकान खरीदने का भी योग बन रहा है, अथवा मकान से संबंधित कुछ प्लानिंग वगैरह कर सकते हो आगे के लिए। और आपको बता दूं कि गाड़ी वगैरह जो लेना चाह रहा था, जिसको नहीं मिल पा रही थी, वो गाड़ी वगैरह भी इस महीने में ले सकता है। इसके अलावा अगर कोई गाड़ी को सेल करता है, गाड़ी के सेल का जिसका काम है वो तुला राशि का व्यक्ति है, तो उसका भी काम धंधा इस महीने में बढ़िया चलेगा। अचल संपत्ति के प्राप्ति का भी योग बन रहा है इस समय में। वैसे पंचम भाव के रिगार्डिंग भी शनि बढ़िया फल देगा। जैसे कि पढ़ाई लिखाई में अगर कोई विद्यार्थी है तो मन लगेगा, लव और रोमांस में भी मज़ा आएगा, और ननिहाल पक्ष से भी फायदे मिलने के योग बन रहे हैं। आपके यश में भी वृद्धि होने का योग बन रहा है।
और आपको बता दूं कि आपके अनुयायी यानी कि चाहने वालों की संख्या भी अभी बढ़ती चली जाएगी दिन प्रतिदिन, धीरे धीरे। शनि का नाम है स्लोली स्लोली, तो स्लोली स्लोली वो बढ़ाएगा वो। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको ननिहाल पक्ष से भी कुछ शनि फायदा दिला सकते हैं। हृदय छाती से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है अथवा हृदय और छाती के निचले भाग से संबंधित, तो वहाँ पर में शनि की कृपा से वो ठीक हो सकता है, ऐसा भी योग बन रहा है। शनि की दृष्टि यहाँ से 1 2 3, तीसरी दृष्टि छठे भाव पर में, तो यहाँ पर में शनिदेव आपके दुश्मन का नाश करेंगे और आपके कर्ज को भी धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास करेंगे शनिदेव। इसके अलावा बता दूं कि बीमारी जो छोटी मोटी लगी रहती है उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे शनिदेव। हॉस्पिटल के खर्चा को भी डीएक्टिवेट करने का प्रयास करेंगे। आपका जो मन काफ़ी चिंतित रहता है, काफ़ी परेशानी में रहते हो, उसको भी दूर करेंगे शनिदेव। इसके अलावा पेट से संबंधित परेशानी को भी दूर करेंगे। अगर कोई केस मुकदमा चलने वाला है तो उसको भी रोकेंगे शनिदेव की कृपा से, वो भी रुकेगा। अगर पहले से चल रहा है तो शनिदेव के शरण में चले जाओ, वो दूर हो जाएगा। आपके कुंडली में ऐसा योग है। कुछ कलंक वगैरह लग चुका है अगर पहले से, तो वो सब मिट सकता है, उस पर उसका आपके ऊपर में प्रभाव नहीं पड़ेगा। मन जो दुखी है वो प्रसन्नता में बदल जाएगा शनिदेव की कृपा से। शनिदेव की पंचम दृष्टि 3 4 5 अष्टम भाव पर में, तो काम में जो बाधाएं आ रही थी वो भी शनिदेव के कृपा से दूर हो जाएंगी। और बता दूं कि जीवन और भी लंबा हो जाएगा। अचानक से धन लाभ का योग बन जाएगा, विदेश से भी कुछ लाभ का योग बन जाएगा, अचानक से परिवर्तन का भी योग बन जाएगा। कुछ दुर्घटना वगैरह अगर हो रही है बार बार, तो वो भी शनिदेव कृपा से टल जाएगी, रुक जाएगी। और शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर में, जिसके कारण से जो है सो पिता से बहुत फ़ायदा मिलेगा। राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से भी फ़ायदा मिलने का योग बन रहा है अगर आप इस फील्ड में कहीं पे काम करते हैं तो। और बता दूं कि काम धंधा भी बढ़िया चलेगा, कारोबार की स्थिति भी ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में अथवा किसी गवर्नमेंट जॉब में है, किसी पोजीशन पर में है, तो प्रमोशन का भी योग बन रहा है, इंक्रीमेंट का भी योग बन रहा है अभी। और आपको बता दूं कि आपको आपके अधिकार मिलने में अगर परेशानी आ रही थी तो शनिदेव की कृपा से इस महीने में वो अधिकार भी आपको मिल सकते हैं। पावर भी आपके हाथ में आ सकता है, प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी और राजयोग के भी उदय होने का समय आ चुका है। 7 8 9 10 दसम दृष्टि शनि की आपके मस्तक पर में, तो दिमाग बड़ा तेजी से काम करेगा, ज्ञान का विकास होगा, रंग रूप बड़ा मनमोहक दिखने में होगा, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा वर्ण आपका श्याम हो जाएगा इस महीने में, लेकिन ऐसा नहीं है काला भी नहीं गोरा भी नहीं, थोड़ा सा आपके रंग में कमी आ जाएगी, लेकिन देखने में मुँह छवि बड़ी अच्छी होगी। और आपका स्वभाव भी बड़ा सुंदर होगा, शीलवान बने रहोगे, विवेक के साथ आप अपना काम जो है सो करते रहोगे। यानी कि समय जो है इस महीने में ठीक ठाक रहने वाला है। सभी ग्रह का अपना अपना फल है, अपना अपना प्रभाव है। अब राहु का जैसे कि देख लो कि राहु आपके कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हुआ है। राहु यहाँ पर में वृषभ राशि में उच्च का हो गया, लेकिन भाव गलत है तो यहाँ पर में परेशानी देगा। जैसे कि एक तो फ़ायदा दे सकता है, जैसे कुछ धन लाभ थोड़ा मोड़ा दे दे, विदेश से कुछ फ़ायदा करवा दे, विदेश मतलब अपने घर से बाहर से दूसरे जगह से फ़ायदा करवा दे। लेकिन अब यहाँ पर मैं ये गलत भाव को एक्टिवेट कर रहा है, जिसके कारण से आप अनुभव करेंगे कि काम में बाधाएं बहुत आएंगी, परेशानी बहुत आएंगी। हर काम को करने की आप कोशिश करेंगे लेकिन वहाँ पर बाधा आ जाएगा, परेशानी आ जाएगा। आप देखेंगे कि चोट वगैरह आपको इस महीने में थोड़ा बार बार लग सकता है राहु के कारण। राहु की दृष्टि यहाँ से जो है सो 1 2 3 4 5 आपके हाथों से पैसा यूँ निकलना शुरू हो जाएगा जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा जो आखिर हो क्या रहा है, आखिर कैसे पैसा इतना मेरे हाथों से निकल रहा है। आप बहुत उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन वो पकड़ाएगा नहीं आपके हाथों से, वो निकलता ही चला जाएगा। कुछ पैसा हॉस्पिटल वगैरह में भी जा सकता है, आपका तबीयत वगैरह किसी के ख़राब हो सकता है इस महीने में, वहाँ भी जाएगा क्योंकि अस्पताल के खर्चा का भी योग बन रहा है। और नींद वगैरह लेने में थोड़ी सी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। और राहु की दृष्टि जो है सो 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में, तो बैंक बैलेंस जो बाकी ग्रह करवा रहा था राहु वहाँ से उसको निकलवाना शुरू कर देगा, खर्च करवाना शुरू कर देगा। और वो जो जमा कर रहे थे वो सब धीरे धीरे करके ये खींच लेगा। होता क्या है, यही होता है हमारी ज़िंदगी में कि कहीं ना कहीं से हम किसी ग्रह के सपोर्ट के कारण बहुत सारा पैसा अर्जन कर लेते हैं, दूसरा ग्रह आता है उसको खींच के लेके चला जाता है। नहीं,
यही हमारी ज़िंदगी में, हम इसी में समय मेरा निकलता चला जाता है हम लोगों। तो जिस कारण से परेशानी आती है हमारी ज़िंदगी में, यही होता ही है कि एक जगह से पैसा लाया दूसरे जगह वो चला गया, दूसरे जगह से लाया तीसरे जगह चला गया, कुछ वहाँ से काम बना के आया, कुछ इधर बिगड़ गया, कुछ इधर वाला संभाला उधर वाला बिगड़ गया। ऐसा क्यों होता है? यही कारण है, यही आपको, आप समझो, आप जो लोग समझ रहे होंगे वो एक कुंडली को देख करके, मेरी बातों को सुन करके, इन बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे जो क्या कारण है, किस कारण से ऐसा हो रहा है। तो यही कारण है कि एक ग्रह अपने सपोर्ट में रहता है तो दूसरा विरोध में आ जाता है, अब उसमें से ज़्यादा बली जो है वो अपना काम कर लेता है, यही है बस। तो राहु मानसिक रूप से परेशानी भी देगा, ऊपर से धन का जो है सो खिंचाव भी करेगा, परिवार में भी कुछ टेंशन तनाव पैदा करेगा, मित्र से भी कुछ टेंशन तनाव करवाएगा और फ़ायदा नहीं लेने देगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं पड़ोसी से भी कुछ विशेष लाभ नहीं मिलने देगा। और यहाँ पर मैं ज़मीन से संबंधित जो बढ़िया बढ़िया योग बन रहा था राहु, यहाँ पर मैं उसमें परेशानी क्रिएट कर देगा। और राहु क्या करेगा यहाँ पर में कि ज़मीन का लफड़ा करवा देगा। ज़मीन जो लेने की अभी आपको बाकी ग्रह सपोर्ट कर रहा था, बढ़िया बढ़िया ज़मीन लेने के लिए, जो आप आगे मन में जो लड्डू फूट रहे थे आपके, वहाँ पर में राहु जो है आपको कुछ परेशानी डाल देगा। लेकिन ज़मीन तो आप लोगे, योग बन रहा है तो होगा, लेकिन परेशानी बड़ी आएगी। अब आप ये समझ लो अपने हिसाब से, अब मकान वगैरह फ्लैट वगैरह लेने का कोशिश करोगे, प्लानिंग करोगे, परेशानी आएगी, गाड़ी वगैरह लेने में परेशानी आएगी, अचल संपत्ति का कुछ लफड़ा वगैरह लग सकता है, माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो ये सब स्थिति कुंडली की बनी रहेगी। तो कुंडली का क्या कैसे सीन है ये आप समझ चुके कि इस महीने में तुला राशि वालों के लिए कितना अच्छा और कितना बुरा रहने वाला है, कौन सा ग्रह पक्ष में है, कौन सा ग्रह विपक्ष में है। आपको जो ग्रह पक्ष में है बहुत बढ़िया है, अपने पार्टी का हो गया। जो ग्रह विपरीत पार्टी का है, अपोजिट पार्टी का है, दूसरे पक्ष का हो गया, जो हमारा दुश्मनी सधा रहा है हमसे, उसको प्रणाम करो। उनके जो दिन है उनका, उन दिन में जैसे कि राहु का है तो ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करो, उनको प्रणाम करो। जो हे राहु देवता, कम से कम हमारी जो अच्छा कुछ चलने वाला है, होने वाला, उसमें बाधा ना डालें, उनको ये प्रणाम करो। ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करो उनके लिए। बाकी तो सूर्यदेव जैसे कि 16 नवंबर तक परेशान करने वाले हैं, तो सूर्यदेव को भी प्रणाम करो कि हे सूर्य देवता क्यों परेशान कर रहे हो आप मुझे। 16 नवंबर तो उनको रोज़ दैनिक रूप से स्नान करके सुबह में जल दे करके ही भोजन करो आप, और उनसे प्रार्थना करो कि आप अपने जो कष्टकारी समय है, जो कष्टकारी फल है, कृपा करके उसका निवारण करें, कृपा करके वो मुझे ना दें। ऐसे ही मैं बहुत परेशान हूँ। प्रणाम करो सच्चे मन से सूर्यदेव को, साक्षात रोज़ दिखते हैं आकाश में। तो ये स्थिति है कुंडली की। और बृहस्पति देव भी 20 नवंबर के बाद कुछ परेशानी देने वाले हैं, तो बृहस्पति देव को भी प्रणाम करो। भगवान विष्णु को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो, उनको प्रणाम करो। बोलो जो हमारा जो काम कुछ अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, आप लोग उसे बिगाड़ने की कोशिश ना करें। आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि कहा गया है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्त देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। कि ये जो संपूर्ण जगत है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो दुनिया है, वो देवताओं के अधीन है। हम मनुष्यों के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो देवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा जगत जो है देवताओं के अधीन है। मंत्राधीनस्त देवता, लेकिन वो देवता भी मंत्र के अधीन है। मंत्र से उन पर में काबू पाया जा सकता है, मंत्र से उनके द्वारा जो चाहो सो करवाया जा सकता है। तो मंत्राधीनस्थ देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वो जो मंत्र है जिसके अधीन देवता है, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। अब सब ब्राह्मण नहीं, अब जो कर्मकांड ही नहीं करते, जो अपना खुद ही तपस्या नहीं करते, खुद ही गायत्री मंत्र का जप नहीं करते, खुद ही दुर्गा सप्तशती का पाठ ही नहीं करते, खुद ही तारी दारू पीते हैं, मीट मछली खाते हैं, उनका नहीं। लेकिन जिनके पास शक्ति है उनके लिए तो उनके बस में वो मंत्र है। इसीलिए कहते हैं कि तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए हम ब्राह्मण को देवता कहते हैं, इसलिए हम ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। तो मंत्र के अधीन है देवता, तो मंत्र का सहारा लो, उनको कैप्चर करो, उनको मनाओ, और क्या किया जा सकता है। बाकी कुंडली ठीक है, बस वही राहु और सूर्यदेव और बृहस्पति देव को प्रणाम करो। बाकी अपने पक्ष में रिजल्ट आप ले आओगे, मुझे पता है।
और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कुंडली अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। बाकी ये गोचर कुंडली है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अपनी लग्न कुंडली जरूर विवरण करवाएं, चेक करवाएं, और वो नंबर आपको दिख ही रहा होगा, उसमें संपर्क करके चेक करवा सकते हैं। हाँ, पैसा लगेगा तो क्या हो जाएगा, पैसा लोग कमाते किस लिए हैं, तो पैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। कम से कम व्हाट्सएप पर में अपने स्टेटस में लगा देना, ये मेरा निवेदन है। व्हाट्सएप पर में जितने ग्रुप से आप जुड़े होंगे उन ग्रुप में कम से कम भेज देना, फेसबुक के टाइमलाइन पे शेयर कर देना। इतना तो हमारे लिए कर सकते हो आप, मुझे पता है। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।